यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, कक्षा 9, ठीक है, और विषय हम क्या पढ़ेंगे, गणित पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, विषय गणित पढ़ेंगे हम यहाँ पर। अब सभी बच्चों को ये ध्यान देना है कि यह अवंती के बारे में सभी बच्चों ने कभी ना कभी सुना होगा, है ना, सुना है अवंती के बारे में। ये हमारी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके तहत आपकी सारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ठीक है, जो आज की ऑनलाइन क्लासेस हो रही है आपकी इस अवंती जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसके तहत हो रही है, ठीक है। अब किस कार्यक्रम के थ्रू हो रही है, कि ये आपकी नीव कार्यक्रम के थ्रू आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, नीव कार्यक्रम के थ्रू, ठीक है। नीव कार्यक्रम के तहत हम क्लास 9 की गणित को पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। अब इसमें हम जो नीव कार्यक्रम है इसमें आप क्या पढ़ेंगे, ठीक है, नीव कार्यक्रम में हम क्या पढ़ेंगे, क्या वह कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे जो विद्यार्थियों को गणित के कॉन्सेप्ट समझने के लिए पता होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चे क्या सीखेंगे, इस ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे हम वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो आप कक्षा 9 में जो भी गणित पढ़ोगे उसको पढ़ने के लिए आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, आवश्यक है, जिनको जो आपके कॉन्सेप्ट आने चाहिए कक्षा 9 में पढ़ने के लिए, तो सभी वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो आपको समझने के लिए, गणित को समझने के लिए आपको पता होने चाहिए, ठीक है बच्चे। तो हम यहाँ पर नीव कार्यक्रम के तहत ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अब ये हम क्यों पढ़ेंगे, सबसे बड़ी बात, अभी सभी बच्चे हम कैसे जुड़े हैं, ऑनलाइन क्लासेस से, है ना, तो ऑनलाइन क्लासेस से परिचित कराने के लिए, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस से परिचित कराने के लिए बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेते हैं, अगर कुछ बच्चों को नहीं पता है तो हम नीव कार्यक्रम के द्वारा वो भी जान लेंगे, ठीक है। उसके बाद गणित का दैनिक जीवन में उपयोग समझने के लिए, है ना बच्चे, क्या, देखिए गणित का दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ के अंदर गणित का बहुत उपयोग है, सभी बच्चों को ये चीज पता है ना। अगर मान लीजिए आप किसी दुकान पे जाते हो, कुछ सामान आपको लेना है दुकानदार से, है ना, दुकानदार से आपने कुछ सामान लिया 10 रुपए का, ठीक है, आपने सामान कुछ लिया 10 रुपए का और उसे 50 रुपए दिए, कितने रुपए दिए बच्चे, 50 रुपए दिए, तो आपको पता होना चाहिए कि दुकानदार आपको कितने रुपए वापस देगा, है ना। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी, सभी बच्चे अपना कैमरा बंद रखेंगे और माइक भी बंद रखेंगे, क्लास के अंदर एक आप बना के रखिए नियम, ताकि सभी बच्चे पढ़ पाए अच्छे से, है ना। तो अगर आपको दुकानदार को आपने 50 रुपए दिए तो दुकानदार आपको कितने रुपए वापस देगा ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये आपको कैसे पता रहेगा, अगर आपको गणित का समझोगे अच्छे से, पढ़ोगे गणित को अच्छे से, है ना। तो गणित का दैनिक जीवन में उपयोग समझने के लिए भी हम इस नीव कार्यक्रम के थ्रू, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू समझेंगे गणित को। और गणित में रुचि बनाने के लिए इस ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा हम क्या करेंगे, आपकी गणित में रुचि बनाएंगे, ठीक है। मतलब अगर आप गणित का या मैथ का कुछ क्वेश्चन करते हो और अगर आपसे सॉल्व हो रहा है, आप हल कर पा रहे हो, तो आपको इंटरेस्ट आता है, आपको मन करता है और क्वेश्चन करने का और आपकी रुचि बढ़ती है। अगर आपको नहीं समझ आता तो आपका मन नहीं करता, तो हम मिलकर क्या करेंगे, इतना इजी बना देंगे गणित को कि आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होने लग जाए और आपका रुचि और बढ़ जाए सभी बच्चों का, ठीक है। अब ये क्लासेस कैसे होंगी, ठीक है, ये कक्षा गूगल मीट के द्वारा पर सप्ताह में 3 दिन ली जाएंगी, ठीक है। कक्षा में कितने दिन ली जाएंगी, 3 दिन ली जाएंगी, किसके द्वारा, गूगल मीट के द्वारा, ठीक है। जैसे आज आपने ज्वाइन किया है ना क्लासेस को, जैसे आज आप क्लासेस में आए हैं गूगल मीट के द्वारा, सेम वैसे ही सप्ताह में 3 दिन आप आएंगे, क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब ये क्लासेस कब कब होंगी, तो सभी बच्चों को ये नोट कर लेना है अपनी कॉपी के अंदर कि सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लासेस होंगी, कब कब, 7
बजे से लेकर 8 बजे तक, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आपकी क्लासेस होंगी। शाम को 7 से 8 आपकी क्लासेस होंगी। ठीक है, कब कब होंगी बच्चे? मंगलवार, वीरवार और शनिवार। ठीक है, मंगलवार, वीरवार, शनिवार, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ठीक है, सभी बच्चों को समझ आ गया? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपकी क्लासेस सप्ताह में 3 बार है ना? सप्ताह में 3 बार है। और कब कब है? मंगलवार, वीरवार और शनिवार। ठीक है बच्चे, याद रहेगा सभी को? ठीक है, चलिए, बहुत सारे बच्चों को अगर यहाँ पर मैसेज टाइप करना आता है, ठीक है, अगर आपको समझ आ गया है तो यस की जगह पे आप वाई टाइप कर दीजिए, और नहीं समझ आया है तो नो टाइप कर दीजिए। और जिन बच्चों को नहीं आता है कैसे मैसेज करते हैं अभी मैं बताऊंगी, जल्दी से टाइप कर दीजिए। वाई, यस की जगह पे वाई टाइप कर दीजिए। वाई क्यों टाइप करा रही हूँ बच्चे? आपका टाइम बचेगा, आपको पूरा यस नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया तो वाई लिख दीजिए। गुड गुड। जिन बच्चों को नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, अभी मैं बताऊंगी। ठीक है, हाँ जी, गुड गुड गुड। चलिए, मतलब सभी को समझ आ गया है? अच्छा, हाँ जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। हाँ जी, चलिए, अब इंट्रोडक्शन, मतलब अब आपकी ये क्लासेस कौन लेगा? ठीक है, जैसे आज मैं आपकी क्लासेस ले रही हूँ बच्चे, वैसे ही आगे भी क्लासेस मैं ही आपकी लूंगी ऑनलाइन। ठीक है, गणित की सप्ताह में 3 दिन। अब ये क्लासेस का जो मैं ले रही हूँ, इसमें अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, मेरा नाम बच्चे स्वाति है। आपको पता होना चाहिए कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उनका नाम क्या है ना? तो मेरा नाम स्वाति है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैंने मास्टर्स एमएससी किया हुआ है और मुझे 5 साल का अनुभव है, मतलब मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने में। आपको क्या याद रखना है कि आपकी टीचर का नाम क्या है। मेरा नाम क्या है? स्वाति है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, जो हर क्लास में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम अपने स्कूल में जाते हैं, स्कूल में हमारे कुछ नियम होते हैं, ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस के भी कुछ नियम होते हैं जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए। ठीक है, और कैसे आपको क्लास ज्वाइन करने, किन किन बातों का ध्यान रखना है, हम इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है बच्चे, देखिए जिस भी बच्चे ने अपना अननेसेसरी, प्लीज आप लोग वीडियो को ऑन ना करें। ठीक है, जैसे आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों को ये चीज पता होगी, पर फिर भी मैं कुछ बच्चों को नहीं पता है, तो देख लीजिए। अगर आप देखेंगे, आपके फोन है ये, आप इतने में, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इतने में ही वीडियो देख रहे होंगे, है ना? स्क्रीन जिसमें मैं लिख रही हूँ वो आपको इतने में दिख रही होगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप उसके नीचे यहाँ कोने पे जाओगे तो आपको एक ऐसा बटन दिखेगा, है ना? ऐसा कुछ साइन दिखेगा, अगर आप इसे दबा देते हो, इसे आप दबा देते हो, तो इससे क्या होगा, आपकी स्क्रीन पूरी दिखाई देने लगेगी, मतलब पूरे फोन में आपकी ये जो स्क्रीन है दिखाई देने लगेगी। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा बच्चे? इससे क्या फायदा होगा? आपको बड़ा दिखाई देगा और समझने में आसानी होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, बड़ा ही दिखाई देगा और समझने में आसानी होगी। और क्या ध्यान रखना है बच्चे, ये कैमरे को आपको ऑन नहीं करना है, आपको ये बंद ही रखना है। ठीक है, जिस भी बच्चे ने माइक ऑन किया है प्लीज बंद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में आपको क्या ध्यान रखना है, ये आपका क्या है, माइक। ठीक है, माइक सभी बच्चों को क्या रखना है, बंद रखना है, अपने आप को आप म्यूट रखेंगे। ठीक है, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। बच्चे अपने आप को अनम्यूट ना करें, बंद कर दीजिए अपने आप को। अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अगर बच्चे ऐसे आप अननेसेसरी नॉइज करेंगे तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा।
अपने आप को म्यूट रखिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको हमेशा म्यूट पे ही रहना है, कोई भी बच्चा कैमरे को ऑफ कर दीजिए। जिस जिस बच्चे ने कैमरा ऑन किया हुआ है, तुषार की आईडी से जिस बच्चे ने कैमरा ऑन किया हुआ है बंद कर दीजिए कैमरा, और अमित की आईडी से भी जिस बच्चे ने ऑन किया हुआ है कैमरा प्लीज बंद कर दीजिए। अमित पांचाल की आईडी से जिस बच्चे ने कैमरा ऑन किया हुआ है बंद कर दीजिए, और साथ माइक भी बंद कर दीजिए बच्चे अपना, कैमरा भी बंद कर दीजिए, माइक भी बंद कर दीजिए। ऐसे क्लास में बच्चे डिस्टरबेंस होगी और आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, है ना, आप अच्छे से फिर पढ़ नहीं पाएंगे। चलिए, आपको हमेशा म्यूट रखना है, कैमरा ऑन नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबको समझ ध्यान से देखना है कि आप जब नीचे देखेंगे यहाँ पर एक ये 3 डॉट नजर आएंगे, ठीक है। आपको क्या नजर आएगा, ये 3 डॉट नजर आएंगे। इन 3 डॉट पे आपको जब आप क्लिक करोगे या दबाओगे तो कुछ ऐसा बॉक्स खुलकर आएगा। क्या होगा, कुछ ऐसा बॉक्स खुलकर आएगा, ठीक है। अब इस बॉक्स में आप देखोगे कुछ दो आपको चीजें ध्यान रखनी है, एक तो इनकॉल मैसेजेस और एक एक्टिविटीज, ठीक है। देख लेते हैं क्या किया हमने। 3 डॉट को क्लिक किया और 3 डॉट को क्लिक करने के बाद हम इस बॉक्स पे आ गई, ठीक है। इस बॉक्स पे जैसे ही ये बॉक्स आया, यहाँ पर ये आपका है इनकॉल मैसेजेस। बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता हो लग गया है, जिन्होंने मैसेज किया था। आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर जाके मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जिस भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन पूछना है या सवाल पूछना है, आप कहाँ जाओगे, 3 डॉट पे क्लिक करोगे, ये बॉक्स खुल के आएगा, आप इनकॉल मैसेज में जाओगे और आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है वहां जाके लिखकर पूछ सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी सवाल है तो आप यहाँ पर दबाकर पूछ सकते हो। चलिए जल्दी से बता दीजिए, सभी बच्चों को समझ आ गया है तो मैसेज में जाके वाई टाइप कर दीजिए, और नहीं आया है तो एन टाइप कर दीजिए। देखते हैं आपको समझ आया नहीं, जल्दी से यस। अगर समझ आ गया है तो यस टाइप कर दीजिए, नहीं आया तो नैन टाइप कर दीजिए। गुड, सभी को समझ आ गया है, गुड गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे क्या ध्यान रखना है हमें, आगे हम देखेंगे कि इसी बॉक्स में इन 3 डॉट को जब हम क्लियर कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, तो आपके पास जो ये बॉक्स आया है, इस बॉक्स में दूसरा एक ऑप्शन है एक्टिविटीज का। अब इसको बड़े ध्यान से देखना है बच्चे, इस एक्टिविटीज को। जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछती हूँ और कहती हूँ इसके 4 ऑप्शन है, और जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है ए बी सी डी में से जो भी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है क्वेश्चन का, आपको पोल में जाके आंसर करना है। जब भी मैं बोलूंगी पोल में जाके आंसर करना है, तो आप चैट में आंसर नहीं करोगे, पोल में जाके करोगे। पोल में कैसे जाना है बच्चे, 3 डॉट पे क्लिक करोगे, इस बॉक्स में आ जाओगे और एक्टिविटीज में जाके आप यहाँ पर क्लिक करोगे। इस एक्टिविटीज को जैसे ही आपने क्लिक किया, ठीक है, दबाया, आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है बच्चे, ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, आपके पास पोल लिखा आएगा, एक्टिविटी, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको दबाना है। जैसे ही आप इसको दबाओगे, आपके पास क्या आ जाएगा, ऐसा पोल आ जाएगा, ठीक है। आपसे जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा है और आपके अनुसार जो भी सही आंसर है, ए बी सी डी, जो भी आपको सही लगता है आप उसको दबा देंगे। जैसे मान लीजिए आपको बी सही लग रहा है, तो आप बी पर यहाँ पर दबा देंगे। आप जब तक नहीं दबाया है आपने, आप देखेंगे ये वोट का जो निशान है ये नीला नहीं हुआ है ना। जब आप यहाँ पर दबा देंगे तो ये नीला हो जाएगा। तो आपको जो भी ऑप्शन सही लग रहा है दबाने के, उस पर दबाने के बाद हमेशा वोट को भी दबाना है। अगर आपने वोट नहीं दबाया तो आपका आंसर जो भी होगा वो उस तक नहीं पहुंचेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है क्या, कि जो भी आपका आंसर है उस पे दबाने के बाद वोट पर दबा दे, ठीक है। जल्दी जल्दी बता दीजिए, अगर समझ आ गया तो वाई टाइप करिए बच्चे, और नहीं आया तो एन टाइप कर दीजिए।
फिर हम एक पोल का क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से बता दीजिए सबको समझ आया है? यस यस यस, गुड। कोई बच्चा जिसको नहीं समझ आया हो? कोई भी बच्चा जिसको नहीं समझ आया हो? चलिए, तो फिर एक क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है? ये क्वेश्चन है, ठीक है? आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में है कि हम सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में जाके करेंगे, ठीक है? कहाँ करेंगे? पोल में करेंगे इसी का आंसर। सभी को पता है कैसे करना है पोल में, है ना? 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, हाँ जी, और एक्टिविटीज में जाएंगे, फिर पोल्स पे क्लिक करेंगे और फिर आंसर करेंगे, ठीक है? बच्चे कैमरा बंद रखिए, सभी को बोल रही हूँ मैं। जो ज्यादा अगर आप बार बार एक ही चीज रिपीट करेंगे तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा, इस चीज का आप ध्यान रखें। जोगेंद्र कुमार की आईडी से जो भी बच्चा है, बच्चे अपने बंद कर लीजिए कैमरे को। जिस भी बच्चे को कुछ भी क्वेश्चन है ना, अभी हम क्लास के बाद मैं सभी को टाइम दूंगी। बच्चे हाथ रेज कर रहे हैं, आप मुझसे फिर क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर अभी क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड है तो आप मैसेज में टाइप कर सकते हो, मैं बता दूंगी। जल्दी जल्दी टाइप कीजिए, और भी बच्चे जल्दी जल्दी पोल में आंसर कीजिए। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको पोल नहीं नजर आ रहा होगा, है ना? तो आप क्या कर सकते हो, अभी मैं चैट ऑन कर दूंगी, आप चैट में जाके भी आंसर कर सकते हो, ठीक है? बच्चे माइक को ऑफ ही रखे। आईडी से जो भी बच्चे, माइक को ऑफ कर लीजिए। चलिए 5 सेकंड और, फिर हम इस पे डिस्कस देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। जो भी बच्चा रह गया है, जिसने नहीं आंसर किया है, आप चैट में जाके आंसर कर सकते हो। जिस भी बच्चे का आंसर रह गया आप चैट में आंसर कर दीजिए। गुड गुड गुड, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, सभी बच्चों को पता है, सभी ने आंसर सही किया है कि हम, हाँ जी सही बात, कि हम सप्ताह में कितने दिन क्लास लेंगे? सप्ताह में 3 दिन क्लास लेंगे। गुड गुड गुड। चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए कि हम ऑनलाइन क्लासेस में किस विषय को पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे। बच्चे एक साथ, बच्चे पोल में आंसर करना है, पोल में आंसर करेंगे सभी बच्चे, है ना? पोल में आंसर करेंगे सभी बच्चे, कोई भी चैट में नहीं करेगा आंसर और माइक को ऑन करके बोलेगा। सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे, हाँ जी सभी बच्चे करेंगे, और भी बच्चे करिए। हम ऑनलाइन क्लास में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं, सभी बच्चों को बताया था स्टार्टिंग में। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए कोई बच्चा रह गया है तो आप चैट सेक्शन में जाके आंसर कर सकते हो, ठीक है? जिसका पोल नहीं दिख रहा था, ठीक है, वो चैट में आंसर कर सकता है, जाके कर दीजिए बच्चे। कोई बच्चा ऐसा है? हाँ जी, गुड गुड गुड, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हम यहाँ पर कौन सा विषय पढ़ेंगे बच्चे? गणित का विषय पढ़ेंगे, है ना? बी ऑप्शन करेक्ट था, सही बात। तो आगे बढ़ लेते हैं। सभी को मतलब आप पोल का मतलब समझ आ गया है, पोल हमें कैसे करना है। तो आने वाली सभी क्लासेस में आपको पता होना चाहिए, अगर मैं कह रही हूँ पोल में आंसर करना है तो आप कहाँ जाके आंसर करोगे। चैट में कोई बच्चा आंसर नहीं करेगा। चलिए अब बच्चे कुछ नियम देख लेते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है जल्दी जल्दी से, ठीक है? क्या आपको करना है, हर क्लास में, आप अपने स्कूल में भी जाते हो तो हर क्लास का एक नियम होते हैं ना, कैसे बैठना है, चुप रहना है एंड ऑल। वैसे ही हमारी इस ऑनलाइन क्लास के भी कुछ नियम है जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्या है? शांत जगह पर बैठना है, हमेशा कॉपी और पेन पेंसिल लेकर बैठना है। ऑब्वियसली आप मैथ्स पढ़ रहे हो, गणित पढ़ रहे हो, तो आपको कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठना है, ठीक है? क्लास में रोजाना समय से आना है,
सभी बच्चों को क्लास में टाइम से आना है, ठीक है। जैसे आपकी क्लास 7 बजे की है बच्चे, तो आप 5 मिनट पहले ही ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। और नोट्स और स्क्रीनशॉट बनाने हैं सभी बच्चों को। अपनी नोटबुक में जो भी मैं बता रही हूँ, ओ राइट दिए बोल हेलो हेलो के बड़ा बच्चे अपना माइक ऑफ कर लीजिए, ऐसे ऑन मत कीजिए अननेसेसरी। सभी बच्चों को ये चीज रिक्वेस्ट है कि आप एक क्लास हेलो में, हेलो बच्चे मैं हेलो आपको जी क्लास से निकाल दूंगी अगर आप अपना माइक ऑफ नहीं करेंगे तो। समझ में ना रहा जी, एक वो बता दो। अभी तक पीछे हम क्या बात कर रहे हैं कि क्या क्या आपको क्लास में करना है, और मतलब शांत जगह पे बैठना है, आपको कॉपी पेंसिल लेकर बैठना जी है। जी पे जॉइन है जी, हम पे जॉइन होया जी, समझ में ना जी के पढ़ा आपने। क्या बच्चे, क्या कहा आपने? जी हम पे जॉइन होया जी, समझ में ना के पढ़ा आपने। अच्छा, तो बच्चे आप ऐसा करो, जो अभी से जो मैं पढ़ा रही हूँ आप उसको देख लो, ठीक है। आपके पास ठीक है कल आपके पास वीडियो आ जाएगी, आप वहां पर देख के भी देख सकते हो। नहीं तो 5 मिनट बाद आप यहाँ पर रुक जाइएगा, क्लास के बाद मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ठीक है जी, 5 मिनट बाद रुक जाऊंगी। क्लास खत्म होने के बाद आप रुकिएगा, मैं आप 5 मिनट मैं आपको बता दूंगी हमने क्या क्या देखा है, ठीक है बच्चे। ठीक है जी, ठीक है जी, अभी जो पढ़ रहे हैं वो आप ध्यान दीजिए। क्लास में क्या ठीक क्या है करना है आपको, नोट्स और स्क्रीनशॉट बनाने हैं, ठीक है। जो भी ठीक है हमने जी, मैं माइक बंद करूँ कर रही। हाँ जी, माइक बंद रखना है बच्चे आपको। नोट्स बनाने हैं, स्क्रीनशॉट बनाने हैं। कोई भी डाउट अगर बच्चे आपको है तो चैट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। जो भी आपको डाउट है चैट सेक्शन में जाएंगे और वहां पर जाकर लिखना है। पोल्स का जवाब देना है सभी बच्चों को, पोल्स का आंसर करना है। जब भी मैंने कोई क्वेश्चन पूछा है पोल्स में जाके उसका आंसर करना है, ठीक है। होमवर्क नियमित रूप से सभी बच्चों को करना है, जो भी आपको होमवर्क दिया जाए वो करना है। मोबाइल चार्ज रखना है, आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले अपना मोबाइल को चार्ज रखना है हमेशा। घर में अच्छे नेटवर्क वाली जगह पर बैठना है, जहाँ पर आपको सभी बच्चों को पता होता है कि कहाँ पर आपका अच्छा नेटवर्क आएगा, है ना। तो वहां पर आपको उसी जगह पर, उसी नेटवर्क वाली जगह पर आपको बैठना है, ठीक है। सभी बच्चों को समझ आ गया है क्या क्या हमें क्लास में करना है? तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए चैट में जाके, जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। नहीं समझ आया तो एन टाइप कर दीजिए जल्दी से। गुड गुड। सभी बच्चे टाइप करेंगे, समझ आ गया है तो यस। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि आपको क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है, सभी बच्चे शांत रहेंगे, किसी को भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है, ठीक है। कमेंट में आपको अनावश्यक बातें नहीं करनी है। क्वेश्चन जो भी पूछा जाए बस उसी का आंसर चैट में आपको लिखना है, अनावश्यक कोई बातें नहीं करेगा, ठीक है। कक्षा छोड़कर बच्चे किसी को भी नहीं जाना है, ठीक है। आप बार बार क्लास में आ रहे हैं जा रहे हैं ऐसा नहीं करना है। हर 5 मिनट बाद आपकी अटेंडेंस होती है, तो किसी बच्चे को क्लास छोड़कर नहीं जाना है, ठीक है। कोई डाउट अधूरा नहीं छोड़ना है। अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है बच्चे, अगर आपको कोई डाउट है ना तो आपको चैट सेक्शन में मैसेज पे लिखकर पूछना है कि मैम मुझे ये चीज समझ नहीं आई, आप बता दीजिए, ठीक है। और अगर कुछ बड़ा डाउट है, नहीं ऐसा हो रहा है कि आप लिख पा रहे हैं, तो आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, बट अनम्यूट वैसे नहीं करना है जब बहुत बड़ा कुछ ऐसा है नहीं लिख पा रहे हैं तभी करना है। वैसे आपको चैट में ही लिख के पूछना है कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है मैम बच्चे। चैट में लिख के कैसे पूछे? बच्चे चैट में ही लिखना है आपको, जो भी क्वेश्चन है आपको चैट में ही पूछना है, ठीक है। चलिए अब हमने देख लिया है हमें क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। आपको अपना कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक हमेशा बंद रखना है, और आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। आपके पास कुछ ऐसा बॉक्स ओपन हो जाएगा, है ना। फिर आप यहाँ पर जाके मैसेज कर सकते हो, और एक्टिविटीज में जाके हम क्या कर सकते हैं, पोल कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कुछ क्वेश्चन बोल देती हूँ, पोल में जाके उसका आपको आंसर करना है, तो आप क्या कर सकते हो, पोल्स में जा सकते हो, एक्टिविटी में जाकर, ठीक है। पोल में जाओगे और वहां पर ऐसा उसे दबाओगे, कुछ ऐसा बॉक्स आ जाएगा, जो भी आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन है सही उस पर क्लिक करोगे, जैसे सी सही है, और फिर वोट कर दोगे। जैसे अभी आपने 2 क्वेश्चन किए हैं सभी बच्चों ने, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए, सभी को समझ आया तो वाई टाइप कर दीजिए और नहीं आया तो एन टाइप कर दीजिए जल्दी से।
मैसेज में टाइप कीजिए, कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने क्या वाले हैं बच्चे, ठीक है, इस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, अभी तक हमने रूल्स देख लिए सारे, कैसे आपको यूज करना है सब देख लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 0, ठीक है, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में आ रहा होगा, दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम हमारी बुक में तो अध्याय 0 है ही नहीं, है ना। तो बच्चे अध्याय 0 में हम क्या पढ़ेंगे, हम वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो सारा बेसिक पढ़ेंगे, आधार पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का आधार, गणित का आधार, है ना, गणित का वो आधार पढ़ेंगे जो आपके आने वाले जितने भी चैप्टर है उसमें आपको हेल्प करेगा। ठीक है बच्चे, जितने भी आने वाले चैप्टर है उसमें आपको हेल्प करेगा, वो सब बेसिक में हम पढ़ेंगे, अध्याय 0 में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि बेसिक क्या होता है। ठीक है, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, अगर हम सोचे सबसे बेसिक क्या होता है हमारे मैथ के अंदर, पहाड़े, है ना। तो क्या होता है, पहाड़े। जल्दी से बता दीजिए सभी बच्चे, जल्दी से बता दीजिए कब कहाँ कहाँ तक पहाड़े आते हैं। मैं चैट सेक्शन में लिख दीजिए कहाँ कहाँ तक पहाड़े आते हैं सभी बच्चों को। 5 तक आते हैं, 10 तक आते हैं, 15 तक आते हैं, 20 तक आते हैं। जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दीजिए। अरे वाह, गुड गुड गुड। अच्छा चलो बच्चों, पहाड़े तो बहुत सारे बच्चों को 20 तक आते हैं, देखते हैं। ठीक है, आज हम क्या सीखेंगे बच्चे कि पहाड़े तो सबको आते हैं, ठीक है, ये पहाड़े बनते कैसे हैं, ठीक है, इन पहाड़ों का आधार क्या है। ठीक है, सबको पता है एक का पहाड़ा कैसा होता है, एक एकम एक, एक दूनी 2, एक तिया 6, है ना, एक तिया 3, एक चौके 4, एक पंजे 5, एक छिक 6। सभी बच्चों को एक का पहाड़ा आता है, एक सत्ते 7, एक अठे 8, एक निम 9, एक धाम 10, है ना। सभी बच्चों को एक का पहाड़ा आता है। अब हम ये देखेंगे बच्चे ये पहाड़े बने कैसे, इनका क्या आधार है ना, इनका क्या आधार है। तो बच्चे किसी भी पहाड़ों का आधार जो होता है वो क्या होता है, जोड़ होता है। मनीष की आईडी से जो भी बच्चा है बच्चे अनम्यूट रखिए अपने आप को, अनम्यूट मत कीजिए, म्यूट ही रखें अपने आप को। ठीक है, किसी भी पहाड़े का आधार क्या होता है बच्चे, जोड़ होता है। जैसे मैंने एक एकम एक किया तो मतलब एक को एक बार लिखा, ठीक है, एक दूनी 2 लिखा तो दो, एक दूनी 2 का मतलब क्या हुआ, एक को हमने 2 बार, एक को हमने 2 बार ऐड कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, एक तिया 3 है, एक तिया 3 होता है तो क्या किया, एक को हमने यहाँ पर 3 बार जोड़ा तो भी हमें क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। एक पंजे, जैसे एक पंजे की बात करें, एक पंजे 5 होता है तो क्या किया हमने, एक को 5 बार जोड़ा तो हमें क्या मिला, 5 मिला। तो क्या आधार है, किसी भी पहाड़े का जोड़। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं एक अट्ठे करती हूँ तो एक अट्ठे 8 होता है, तो मैंने एक को 8 बार एक से 8, एक को 8 से गुना करा तो भी 8 मिला, और एक को मैंने 8 बार जोड़ा तो भी मुझे 8 मिला। तो इतना तो समझ आ गया बच्चे कि किसी भी पहाड़े का जो आधार होता है वो क्या होता है, जोड़ होता है। जल्दी से बता दीजिए, सभी बच्चों को ये समझ आया है तो वाई टाइप कर दीजिए। बच्चे अपने माइक को ओपन ना करें, माइक को बंद रखें। यस यस यस, अच्छा, तो सभी बच्चों को ये चीज समझ आ गई कि किसी भी पहाड़े का आधार क्या होता है, जोड़ होता है। तो जल्दी से मुझे बताइए, अगर मैं एक को 13 से गुना करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, जल्दी से चैट सेक्शन में लिखिए। एक को 13 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 13 13। ओके, गुड गुड गुड, सही, बिल्कुल सही है ना। और हम इसको बच्चे कैसे लिख सकते हैं, मैं एक को 13 बार जोड़ भी दूं ना तो भी मुझे क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। एक को हम 13 बार जोड़ दे तो भी हमें 13 मिलेगा। तो क्या हमने देखा कि किसी भी पहाड़े का जो आधार होता है वो क्या होता है, जोड़ होता है। ठीक है, तो अब एक चीज और देख लेते हैं बच्चे जो बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, क्या कि हम एक को 1 से गुना कर रहे हैं तो हमें 1 मिला है, एक को 2 से गुना कर रहे हैं तो हमें 2 मिल रहा है,
एक को 3 से गुना करें तो हमें 3 मिल रहा है। मतलब कि किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, किसी भी एक संख्या को 1 से गुना करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे मैंने 1 को 1 गुना किया तो मुझे क्या मिला, a मिला। ठीक है, जैसे मैंने a किया है, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मैंने 1 को 5 से गुना किया तो मुझे 5 मिला, है ना। तो मैं 1 को किसी भी संख्या से गुना करूंगी, जैसे 25 से गुना करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, वही संख्या यानी कि 25 ही मिलेगा। सभी बच्चों को ये चीज समझ आई है या नहीं? जल्दी से बता दीजिए, अगर समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए और नहीं आया तो एन टाइप कर दीजिए। कौन बच्चा है जी, प्लीज आप अपना माइक को बंद रखिए। मैं सभी बच्चों से कह रही हूँ अपने माइक को आप बंद ही रखिए, ऐसे आप डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे तो क्लास हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा अच्छे से। ठीक है, तो सभी बच्चों को एक चीज समझ आ गई कि अगर हम 1 की गुना किसी भी संख्या से करेंगे तो हमें वही संख्या मिल जाती है। हाँ जी, तो एक चीज और बता देख लेते हैं बच्चे हम यहाँ पर, क्या कि अगर मैंने 1 को किसी संख्या से गुना किया तो मुझे वही संख्या मिली, है ना। सेम अगर मैं उस संख्या को किसी संख्या को 1 से गुना कर रही हूँ तो भी मुझे वही संख्या मिल रही है। तो मतलब कहने का क्या है कि 1 की गुना अगर हम किसी संख्या से कर रहे हैं ना तो वो संख्या ही हमें मिलेगी। जैसे हम 25 की गुना 1 से कर रहे हैं तो भी हमें 25 मिल रहा है, और 1 की गुना 25 से कर रहे हैं तो भी हमें 25 मिल रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी से आप मुझे बता दीजिए, सभी बच्चों को समझ आया है तो अगर मैं 1 की गुना 50 से करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, चैट सेक्शन में बता दीजिए जल्दी से। 1 की गुना 50 से करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? गुड गुड, राइट। मतलब सभी बच्चों को ये चीज समझ आ गई है कि अगर हम 1 की गुना 50 से कर रहे हैं तो हमें 50 ही मिलेगा। और सेम वही कि अगर हम 50 की गुना 1 से करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा बच्चे, 50 मिलेगा। तो ये चीज भूलनी नहीं है, किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर वही संख्या मिलती है। सभी बच्चों को ये चीज याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अब देख लेते हैं हम क्या, 2 का पहाड़ा। ठीक है, 2 का पहाड़ा भी सभी बच्चों को आता है कि 2 एकम 2 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 2 धाम 20, है ना। तो यहाँ पर ये भी तो हमें पहाड़ा सभी बच्चों को आता है। अब हम फिर से देख लेते हैं कि ये 2 का पहाड़ा कैसे बना। इस पहाड़ का आधार क्या है, पहाड़े का सेम क्या है, जोड़ है ना, क्या है, जोड़ है। जैसे 2 दूनी 4 होता है ना बच्चे, क्या होता है, 2 दूनी 4 होता है। तो हमने क्या किया, 2 को 2 बार जोड़ा तो भी हमें 4 मिलेगा। 2 तिया 6 होता है ना, तो हमने यहाँ क्या किया, 2 को 3 बार जोड़ दिया तो भी हमें 6 मिला। ठीक है, 2 पंजे 2 चौके 8 होता है, तो हमने क्या किया, 2 को 4 बार जोड़ दिया तो भी हमें 8 मिला। ठीक है बच्चे, चलिए जल्दी से बताइए, सभी बच्चों को समझ आया? तो अगर आया है तो वाई टाइप करिए और नहीं आया तो एन टाइप कर दीजिए, जल्दी जल्दी। गुड गुड, मतलब सभी को समझ आ गया है। चलिए सेम इसी तरीके से बच्चे अगर हम 2 सत्ते की बात करें, 2 सत्ते 14 होता है, तो मैंने क्या किया, 2 को 7 बार जोड़ दिया तो हमने क्या देखा, किसी भी पहाड़े का जो आधार होता है वो होता है जोड़। तो 2 सत्ते 14। ठीक है बच्चे, ऐसे ही 2 अट्ठे 16 होता है, तो इसका मतलब 2 को 8 बार जोड़ दिया हमने 16 करने के लिए। ठीक है, 2 निम्न 18 यानी कि 2 को 9 बार जोड़ दिया। ठीक है, तो चलिए अब मुझे बताइए, अगर मैं 2 को 7 बार जोड़ू तो मुझे क्या मिलेगा, 2 को 7 बार जोड़ू तो मुझे क्या मिलेगा, हाँ जी सही, बिल्कुल सही। 2 को 7 बार जोड़ने पे मुझे 14 मिल रहा है ना बच्चे। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, कैसे, 2 को 7 से गुना करके। हाँ जी, तो मुझे क्या मिला, 14 मिला। राइट बच्चे, राइट। हाँ जी, तो सभी को ये चीज समझ आ गई है कि हम किसी भी पहाड़े का जो आधार होता है वो जोड़ होता है, तो हम उस पहाड़े को
दो दो निम्मा, अगर 2 को 9 से गुना करके 18 लिख रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि 2 को 9 बार जोड़ रहे हैं 18 बनाने के लिए। ठीक है बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं कि अच्छा अब एक चीज हमें यहाँ पर क्या देखनी है कि अब कई बार क्या होता है बच्चे, हम पहाड़ा जैसे कर रहे होते हैं तो हमें पता है कि 2 चौके 8 होता है, आपको याद है, लेकिन 2 पंजे आपको नहीं पता। क्या नहीं पता? 2 पंजे क्या होगा। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चे, देखो 2 चौके 8 है आपको पता है, तो आपको 2 पंजे नहीं पता है ना, तो आप क्या कर सकते हो, जो 8 है उसमें आप 2 को जोड़ सकते हो। क्या कर सकते हैं आप, पंजे 2 पंजे ज्ञात करने के लिए हम इसमें 2 को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिल जाएगा। तो हम ऐसे भी अपना अगला नंबर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 2 छिक्के की बात करें तो मैं क्या करूंगी, मुझे 2 पंजे 10 पता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 और ऐड कर देना है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 12 मिल जाएगा, 2 छिक्का 12, है ना। तो हम ऐसे भी, अगर मुझे 2 सत्ते पता है कि 2 सत्ते कितना होता है, 14 होता है, मुझे 2 अट्ठे नहीं पता बच्चे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 2 ऐड कर देंगे और हम इसे यहाँ से 2 अट्ठे याद कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखिए 2 सत्ते 14 है, आपने 2 को 7 बार जोड़ा, 14 आया, और 2 अट्ठे आपको पता नहीं है तो आपने देखा 2 7 बार करके तो 14 है, आपने 2 और ऐड कर दिया तो आपको क्या मिल गया, 16 मिल गया। ठीक है, सभी बच्चों को ये चीज समझ आई है? समझ आई है तो वाई टाइप कर दीजिए, मुझे पता लग जाएगा बच्चों को समझ आ रहा है। यस, गुड गुड। तो जल्दी से बता दीजिए बच्चे, अगर मुझे पता है 2 को 11 से गुना करने पर 22 मुझे मिल रहा है, तो 2 को 12 से गुना करने पे कितना मिलेगा, चैट सेक्शन में बताइए जल्दी से। गुड, हम क्या करेंगे, मुझे 2 गुना 11 पता है 22 होता है, 2 गुना 12 नहीं पता है, 11 पता है, तो 12 के लिए हम क्या करेंगे, 2 इसमें ऐड कर देंगे, है ना, तो हमें कितना मिल जाएगा, 24। सभी बच्चों को ये चीज समझ आ गई है? अच्छा अच्छा, यहाँ पर बच्चे जब हम 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो कुछ बच्चों ने कुछ यहाँ पर अंकों को, संख्याओं को देख के कुछ समझा, यहाँ पर किस तरह की संख्या है, कोई मुझे बता सकता है, अनम्यूट करके। आदित्य की आईडी से जो बच्चा है बता सकता है, बच्चा ये किस टाइप के नंबर है, किस तरह की संख्याएं हैं ये? सम। गुड गुड, तो ये किस तरीके की संख्याएं हैं, ये सम संख्याएं हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। चलो पहले हम इन संख्याओं के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आप सभी को पता है अंक आपके कितने होते हैं, 1 से 9 तक के होते हैं। 9। हाँ जी, 1 से 9 तक के आपके अंक होते हैं। इन अंक के अंदर बच्चे आपका जो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है ना, अगर ये संख्याएं हैं तो इन्हें कहते हैं हम सम संख्याएं। 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये क्या है आपकी सम संख्याएं, जिन्हें हम कहते हैं इवन नंबर, इंग्लिश में हम कहते हैं इवन नंबर। बच्चे जो भी बच्चा है प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, और अगर हमारे पास ये सम संख्या हो गई, ठीक है, और ये अंक से बनी संख्या जो है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ 24, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका इकाई का अंक देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इकाई का अंक देखेंगे। अगर आपका इकाई का अंक इन संख्याओं में से है, जैसे सम संख्या है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है 0, 2, 4, 6, 8 आपकी क्या है, सम संख्या है। इसी तरीके से अगर संख्या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है ना, क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, तो ये संख्याएं आपकी क्या होंगी, विषम संख्याएं। 1, 3, 5, 7, 9, और इन अंकों से बनी संख्या, ठीक है, ये क्या होंगी आपकी विषम संख्या होगी, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑड नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, तो अगर इनसे बनी संख्या होगी, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर 25 लिख देती हूँ, तो हम कैसे देखेंगे, हम इकाई का अंक देखेंगे,
इकाई का अंक अगर आपका इन अंकों में से है 1, 3, 5, 7, 9, तो ये संख्या आपकी क्या हो गई? विषम संख्या। हाँ जी बच्चे, विषम संख्या हुई, जिसे हम कहते हैं संख्या। और नंबर बच्चे, आप कोई भी माइक को ऑन नहीं करेगा, आप मैसेज में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये सभी बच्चों को समझ आ गया है सम संख्या और विषम संख्या? तो यस टाइप कर दीजिए, और नहीं आया तो एन टाइप कर दीजिए जल्दी से, वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से, नहीं आया तो एन टाइप कर दीजिए। कोई बच्चा जिसको नहीं समझ आया हो। ओके, ठीक है। एक बच्चा है राधे राधे की आईडी से, आपको बच्चे नहीं समझ आया है तो मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। कि हमने क्या देखा कि 0, ठीक है, 0, एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि अगर हमारे पास 0, 2, 4, 6 और 8 संख्या है, ठीक है, ये संख्या है, अंक है, और इससे बनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? सम संख्या। जैसे मैंने ये अंक लिखे, तो हमारे पास कोई भी एक संख्या है, मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं 48, ठीक है। तो इस संख्या फिर हम कैसे देखेंगे? हम इस इकाई के अंक पे जाएंगे और देखेंगे ये इकाई का जो अंक है वो क्या है। अगर ये सम है, देखिए जैसे इन सम अंकों में से है 0, 2, 8, 4, 6, 8, तो हमारा 8 है, तो ये पूरी संख्या क्या हो गया? एक सम संख्या हो गया, ठीक है। और अगर यही संख्या यहाँ पर मेरी 47 है, तो मैं क्या करूंगी? मैं चेक करूंगी इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक एक विषम संख्या है, यानी कि 1, 3, 5, 7 और 9 में से संख्या है, तो ये पूरी संख्या क्या हो गई? ये एक विषम संख्या हो गई, ऑड नंबर हो गया, ठीक है। समझ आ गया बच्चे अब आपको? ये जो राधे राधे की आईडी से था और सतीश कुमार की आईडी से जो भी बच्चा था, मैसेज में टाइप कर दीजिए। चलिए, तो सभी बच्चे मुझे, ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लिख रही हूँ 73, ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताइए 73 एक सम संख्या है या विषम संख्या है? अगर सम संख्या है तो ए टाइप कर दीजिए, और विषम संख्या है तो बी टाइप कर दीजिए जल्दी से। अगर सम संख्या है तो ए टाइप करिए, विषम है तो बी टाइप कर दीजिए। पहले बच्चे देखेंगे कि कैसे चेक करते हैं। हाँ जी, सही सही, बिल्कुल सही। हाँ जी, तो ये जो एक संख्या है एक विषम संख्या है, क्यों? क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है वो 3 है, और 3 जो होता है वो एक विषम संख्या होती है ना। तो इसीलिए पूरी संख्या जो है ये एक क्या है? विषम संख्या है। बी करेक्ट है। यस हेलो। हाँ जी बच्चे, लक्ष्य की आईडी से बच्चे कुछ, बच्चे आप अपने माइक को बंद कर लीजिए। लक्ष्य की आईडी से जो भी बच्चा है अपने आप को, अपने माइक को बंद कर लीजिए। चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि 2 के पहाड़े में सारी संख्याएं सम संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये चीज तो हमें क्लियर हो गई, पता लग गया कि अगर हम 2 की किसी भी संख्या से गुना करेंगे बच्चे, 2 का अगर देखो 2 का 3 से गुना कर रहे हैं तो 6 मिल रहा है, यानी कि एक सम संख्या मिल रहा है। 2 का 4 से गुना कर रहे हैं तो भी हमें एक सम संख्या मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? हम 2 की किसी सी भी संख्या से गुना करेंगे तो हमें एक सम संख्या मिलेगी, है ना। तो जल्दी से मुझे बताइए, अगर मैं 2 की गुना 13 से करूंगी तो मुझे क्या संख्या मिलेगी, और वो क्या सम संख्या है? जल्दी से बता दीजिए चैट सेक्शन में, क्या संख्या मिलेगी अगर 2 की गुना 13 से करेंगे तो? यस, 2 की गुना 13 से करेंगे तो हमें 26 मिलेगा। हाँ जी, और ये एक सम संख्या है। तो सभी बच्चों को ये चीज अच्छे से याद रखनी है कि अगर हम 2 की गुना किसी भी संख्या से करते हैं तो हमें एक सम संख्या मिलती है। हाँ, जिसे हम इवन नंबर भी कहते हैं बच्चों, इवन नंबर भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे इसी तरीके से जैसे सारे पहाड़े हमने दो, एक का पहाड़ा बनाया, दो का पहाड़ा बनाया, ऐसे ही हमारा 5 का पहाड़ा बनाते हैं। ठीक है, 5 का 5 होता है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25, है ना, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50। ठीक है, सभी बच्चों को 5 का पहाड़ा आता है। आप देख लेते हैं इसका आधार, जैसे बाकी दोस्त ये देखिए कि उनका आधार क्या था, जोड़ था, है ना, इसी तरीके से बाकी पहाड़ों का भी आधार हमारा क्या है, जोड़ है। ठीक है, देख लेते हैं कैसे हमने किया इसको। अगर मैं देखिए 5 दूनी 10 कर रही हूँ, तो हम क्या कर रहे हैं, 5 को 2 बार जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 5 को 2 बार जोड़ रहे हैं। 5 तिया 30 कर रहे हैं, मतलब 5 तिया 15 कर रहे हैं, मतलब 5 को हम 3 बार जोड़ रहे हैं, है ना। 5 को 5 चौके 20 कर रहे हैं, मतलब 5 को यहाँ पर 4 बार जोड़ रहे हैं, तब भी हमें 20 मिल रहा है, और 5 चौके भी हमें 20 मिल रहा है। तो अभी तक ये तो समझ आ गया होगा सभी बच्चों को कि किसी भी पहाड़ों का क्या है, जोड़ है ना। 5 25 है ना, तो 5 को 5 बार जोड़ा तो भी हमें 25 मिलेगा। सेम बच्चे ऐसे ही अगर मैं 5 6 30 लिखती हूँ, 5 6 30 लिखती हूँ, और 5 सत्ते मुझे नहीं याद है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। नितिन की आईडी से जो बच्चा है, क्या मुझे बता सकते हो आप। 5 को 7 बार जोड़ोगे। 5 को 7 बार जोड़ेंगे, यस। और क्या कर सकते हैं हम, 35 होगा जी। और हम क्या कर सकते हैं, 5 को जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, 5 को भी यहाँ तक जोड़ सकते हैं, 5 को एक बार, क्योंकि 5 6 30 हमें पता है, 5 7 35 होता है। हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर 5 को ऐड करके। ठीक है, सुनील की आईडी से जो भी बच्चा है अपने आप को म्यूट कर लीजिए। बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे। सुनील की आईडी से जो भी बच्चे म्यूट करिए अपने आप को। बोल लो कैसे। सुनील की आईडी से बच्चा है अपने आप को प्लीज म्यूट रखेंगे, और आप ये ऑन नहीं करेंगे कैमरा भी। कैमरा बंद कर ले पदीने। सभी बच्चे आप, अगर आप ऐसे ऐसे नॉइज करेंगे और अनम्यूट नहीं करेंगे, अपने आप को म्यूट नहीं करेंगे, तो मैं क्लास से निकाल दूंगी। इस चीज का बच्चे ध्यान रखेंगे। यस अपने आप को म्यूट रखेंगे, कैमरा भी बंद रखेंगे। ठीक है, चलिए 5 का पढ़ा। हाँ जी, काफी बच्चों ने सही दिया आंसर, और जिनसे मैंने पूछा था उन्होंने भी सही कहा कि हम 5 को 7 बार अगर ऐड कर देंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, 35 मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं, किसी भी पहाड़े को हम एक जोड़ के भी ज्ञात कर सकते हैं। 5 6 30 ऐसे पता है, ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, जोड़ के भी कर सकते हैं। और अगर आपको 25 25 पता है, लेकिन 5 6 क्या होता है नहीं पता, क्या कर सकते हो, 5 को ऐड भी कर सकते हो, जोड़ भी सकते हो 5 6 ज्ञात करने के लिए। जल्दी से बता दीजिए, समझ आया तो वाई टाइप कर दीजिए, और नहीं आया तो एन टाइप कर दीजिए। ओके मैम जी। ले ले। यस यस, सभी बच्चों को समझ आया है मतलब। ओके ओके, हेलो। बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे, सभी बच्चे। मैं जिन भी बच्चे करवा सुनी क्या नहीं तो पूजा ने को बाहर निकाल दूंगी क्लास से। आप म्यूट रखेंगे अपने आप को, ठीक है। तो सभी बच्चों को समझ आया है, यस यस, ओके। चलिए, तो हमने अभी तक क्या देखा, एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गुणन कहा जाता है ना। हमने अभी तक यही देखा कि अगर मैं 5 को 3 बार गुना कर रही हूँ तो भी मुझे 15 मिल रहा है, और 5 को 3 बार जोड़ रही हूँ तो भी मुझे 15 मिल रहा है। 5 को 3 बार गुना कर रही हूँ तो भी मुझे 15 मिल रहा है, और 5 को 3 बार जोड़ रही हूँ तो भी मुझे 15 मिल रहा है। 5 को 3 बार गुना कर रही हूँ तो भी मुझे 15 मिल रहा है, और 5 को 3 बार जोड़ रही हूँ तो भी मुझे 15 मिल रहा है। ठीक है, तो सभी बच्चों को समझ आया है, यस
जुड़ गया अपना। सुनील की आईडी से जो भी बच्चा है, बच्चे अपने आप को म्यूट कर लीजिए आप। जी माइक बंद करवा दो। वो आदि चुप करे। सुनील की आईडी से जो भी बच्चे है अपने आप को म्यूट रखेंगे, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे। ओके मैम। ठीक है, चलिए हमने क्या देखा कि अगर किसी भी संख्या को 5 को 3 बार जोड़ा जाए और 5 को 3 से गुना करा जाए तो वो बराबर मिलता होता है ना। 5 को हमने 3 बार जोड़ा और 5 को 3 से गुना किया तो भी हमें 15 मिलेगा, और 5 को 3 बार जोड़ने पे भी हमें 15 मिलेगा। ऐसे ही 7 को अगर हम 6 बार जोड़ेंगे तो भी हमें 42 मिलेगा, और 7 को 6 से गुना करने पर भी 42 मिलेगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? अगर कोई डाउट, अगर ये सब समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए और टाइप कर दीजिए जल्दी से। मैम समझ आ गया। गुड 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 गुड, कुत्ते अभी तो लग रहा। ठीक है, यस मैम। ठीक है, ठीक है, गुड गुड। जी कैमरा बंद करवा दो। ये गिरे चलो कर। बच्चे आप कोई भी मत बोलिए, ये मैं लास्ट वार्निंग। कैमरा बंद आ दी। सभी बच्चों को मैं बोल रही हूँ रखेंगे। ये मारे ना पदीना पार्स का है ना, बता दो जी। ठीक है, दीदी बोल। आज की क्लास के लिए हम जितना ये यहाँ तक पढ़ रहे हैं, ठीक है, इतना दीदी ही। बोलो नहीं ना, बता दो। कोई डाउट? बच्चे एक तो ना सबसे पहले जिस भी बच्चे ने माइक ऑन किया है ना, ये अपना माइक बंद कर लीजिए, वरना मैं क्लास से अभी भी निकाल दूंगी, आपको नहीं समझ आएगा फिर। टाइम हो गया। किसी बच्चे को कोई डाउट मैसेज में लिख के आप पूछ टाइम हो गया। कोई भी डाउट? चलिए यही बता दीजिए क्लास कैसी लगी, समझ आया सभी को? बढ़िया जी, बढ़िया। कुत्ती बढ़िया लगी जी। अच्छी लगी मैम। पूजा बड़ा मुझे रहे वो जी। अरे वो घंटी पिल्लू सा की कहना बोले। ये मनीष की आईडी से, मनीष सोलंकी की आईडी से जो भी बच्चा है प्लीज माइक को ऑन नहीं करेंगे। मनीष से पूजा रही, मनीष सोलंकी की बना दो ना अड़े। हाँ उड़ा को मारूंगा ना सही ले। अरे ना ना जाओ यार, सब कुछ जाओ। ये मानना है स्कूल में देखेंगे। अरे ओ डीके बंद करवा भाई। कर दो जाओ सब। बंद हो जाओ डीके। ओ